हेलो दोस्तों, एमपी जीके डीके चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनीष और आज मैं आपको बताऊंगा मध्य प्रदेश के पर्वतों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा मध्य प्रदेश के पर्वतों के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने आपको मध्य प्रदेश के पठार बहुत ही अच्छे से आपको बता दिए हैं और आज मैं आपको बताऊँगा मध्य प्रदेश के पर्वत। फिर मैं आपका हमेशा की तरह टेस्ट लूँगा जिससे आपको पता चल सके कि यह आपको कितना समझ में आया है। तो एमपी जीके डी के साथ पढ़ते हैं मध्य प्रदेश के पर्वत। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से दो पर्वत श्रेणियां विंध्याचल तथा सतपुड़ा हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से दो पर्वत श्रेणियां विंध्याचल तथा सतपुड़ा हैं। या फिर ये कहें कि मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से दो पर्वत पाई जाती हैं, विंध्याचल तथा सतपुड़ा। ठीक है, ये रहा विंध्याचल और ये रहा सतपुड़ा। इन दोनों पर्वतों के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आइए देखती है। इन दोनों पर्वतों के मध्य नर्मदा की भ्रंश घाटी स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह नर्मदा की भ्रंश घाटी स्थित है इन दोनों पर्वतों के मध्य। ठीक है, इस प्रकार मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार है। ठीक है, इस प्रकार मध्य प्रदेश का क्या है, भौगोलिक विस्तार है, जिसके अंतर्गत निम्न पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत इन दोनों पर्वतों के मध्य निम्न पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं। ठीक है, विंध्याचल और सतपुड़ा के अंतर्गत निम्न पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं। तो देखते हैं, नंबर 1 विंध्याचल पर्वतमाला, राजपीपला श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत और मैकाल पर्वत। तो इन्हें अपन अच्छे से जानेंगे। पहले विंध्याचल को, फिर राजपीपला को, फिर सतपुड़ा को और फिर जानेंगे मैकाल को। ठीक है, फिर मैं आपका टेस्ट लूँगा। ठीक है, चलिए। विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल पर्वतमाला राज्य के मध्य में स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह राज्य के बिल्कुल मध्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, यह हिमालय से भी प्राचीन पर्वत है। ठीक है दोस्तों, विंध्याचल पर्वतमाला हिमालय से भी प्राचीन पर्वत है, जो नर्मदा नदी के समांतर उत्तर में पूर्व से पश्चिम की ओर फैला हुआ है। जो नर्मदा नदी के समांतर उत्तर में पूर्व से पश्चिम की ओर फैला हुआ है। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। तो ये पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ है, यानी कि यहाँ से ये फैला हुआ है, देखो। और यह नर्मदा नदी के समांतर, यहाँ पर आप देख सकती हैं, यहाँ से नर्मदा नदी अमरकंटक से निकली है और इस प्रकार कुछ जाती है। ठीक है, तो यह नर्मदा नदी के समांतर उत्तर में पूर्व से पश्चिम की ओर फैला हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे। तथा यह पर्वत पूर्व में कैमूर भांडेर पर्वत के नाम से जाना जाता है। कौन सा पर्वत? विंध्याचल पर्वत पूर्व में कैमूर भांडेर पर्वत के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैमूर और भांडेर। ठीक है, इन दोनों के नाम से जाना जाता है। ये रहा अपना पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो ये पूर्व में कैमूर भांडेर पर्वत के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए आगे। तथा यह पर्वत कैमूर भांडेर पर्वत से अरावली पर्वत तक विस्तृत है। ठीक है, यानी कि कैमूर भांडेर पर्वत ये रहा। ठीक है, कैमूर भांडेर पर्वत से पश्चिम में अरावली पर्वत तक विस्तृत है। तो ये पूर्व और ये पश्चिम। यहाँ पर ये आप देख सकती हैं, ये अरावली का पर्वत है जो राजस्थान में है। ठीक है, थोड़ा मध्य प्रदेश में इसका कुछ हिस्सा है। तो यह अरावली पर्वत तक विस्तृत है, यानी कि फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, पूर्व से पश्चिम की ओर अरावली पर्वत तक फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट। अब जानते हैं अपन राजपीपला श्रेणी के बारे में। राजपीपला श्रेणी आप देख सकते हैं, ये रही राजपीपला श्रेणी। ठीक है दोस्तों, यह पर्वत पश्चिम भाग से प्रारंभ होकर, ये पूर्व और ये पश्चिम, यह पर्वत पश्चिम भाग से प्रारंभ होकर पूर्व में बुरहानपुर के दर्रे तक जाती है। ठीक है, पूर्व में यानी कि यहाँ से ऐसे करके बुरहानपुर के दर्रे तक जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा बुरहानपुर का दर्रा। ठीक है, ये बुरहानपुर का दर्रा है, यानी कि यहाँ तक जाती है। ठीक है, इसके अंतर्गत छोटी छोटी पहाड़ियाँ जैसे कि छोटी छोटी पहाड़ियाँ जैसे कि अखरानी की पहाड़ी, बड़वानी की पहाड़ी, बीजागढ़ की पहाड़ी, अलीसगढ़ की पहाड़ी इस श्रेणी का हिस्सा है। ठीक है, इस श्रेणी का हिस्सा है अखरानी की पहाड़ी, बड़वानी की पहाड़ी, बीजागढ़ की पहाड़ी और अलीसगढ़ की पहाड़ी राजपीपला श्रेणी का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए आगे। राजपीपला की पहाड़ियों को यानी कि ये आप देख सकते हैं, राजपीपला की पहाड़ियों को नर्मदा तथा ताप्ती की सहायक नदियों ने
काटा है। इन पहाड़ियों को किन नदियों ने काटा है? नर्मदा और ताप्ती नदियों की सहायक नदियों ने काटा है। ठीक दोस्तों, तो आपको यह राजपीपला श्रेणी समझ में आ गई। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सतपुड़ा श्रेणी। चलिए इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। तो सतपुड़ा श्रेणी आप देख सकते हैं यहाँ पर है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये पूरा सतपुड़ा श्रेणी का है पूरा ही पूरा। ठीक है, तो बुरहानपुर के दर्रे से यानी कि यहाँ से बुरहानपुर के दर्रे से जब हम पूर्व की ओर बढ़ते हैं, ये पूर्व ये पश्चिम, जब हम पूर्व की ओर बढ़ती है कुछ इस प्रकार, जब हम पूर्व की ओर बढ़ती हैं तो हमें सबसे पहले ग्वालीगढ़ की पहाड़ी मिलती है। किसकी पहाड़ी मिलती है? ग्वालीगढ़ की। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रही ग्वालीगढ़ की पहाड़ी। तो ग्वालीगढ़ की पहाड़ी मिलती है, सतपुड़ा ग्वालीगढ़ की पहाड़ी मिलती है। ठीक है, ग्वालीगढ़ की पहाड़ी के पूर्व की ओर हमें महादेव की पहाड़ी मिलती है। जब ये रही ग्वालीगढ़ की पहाड़ी, जब अपन पूर्व की ओर जाएंगे यानी कि इस तरफ कुछ इस प्रकार, तो अपन को महादेव की श्रेणी या महादेव की पहाड़ी मिलती है। सतपुड़ा मैकल श्रेणी तथा मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ महादेव की पहाड़ी में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी और सतपुड़ा मैकल श्रेणी की। ठीक है, ये कहें कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है और यह महादेव की पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर है। सबसे ऊंची चोटी मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर और यह महादेव की पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए आगे, यह चोटी उत्तर की ओर है। ठीक है, यह चोटी कहाँ पर है? उत्तर की ओर है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे, तथा महादेव की पहाड़ी के दक्षिण की ओर ताप्ती नदी का उद्गम है। ठीक है, महादेव की पहाड़ी के दक्षिण की ओर यानी कि इस तरफ कुछ इस तरफ ताप्ती नदी का उद्गम हुआ है। ठीक है, तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल हुआ है महादेव की पर्वत श्रेणी से। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए आगे, अब जानते हैं कैमल श्रेणी के बारे में, मैकल श्रेणी के बारे में, मैकल श्रेणी के बारे में। मैकल श्रेणी, सतपुड़ा का पूर्वी भाग मैकल श्रेणी कहलाता है। ये आप देख सकते हैं पूर्व यानी कि ये वाला पूरा भाग मैकल श्रेणी कहलाता है। मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, अभी मैं मैकल श्रेणी की ऊंची चोटी के बारे में बात कर रहा हूँ, अमरकंटक की पहाड़ी है। मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक की पहाड़ी है। और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है, जो महादेव पर्वत की जो महादेव श्रेणी में स्थित है। ठीक है, महादेव पर्वत पर स्थित है। और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक, जिसकी ऊंचाई 1127 मीटर है। ठीक है, इस पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 1127 मीटर। अमरकंटक की पहाड़ी यहीं से शुरू होकर छोटा नागपुर के पठार तक विस्तृत है। ठीक है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार है, तो वो वहीं तक विस्तृत है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा, सोन, जोयला तथा रियंद नदी का उद्गम हुआ है। ठीक है, नर्मदा नदी, सोन नदी, जोयला नदी और रियंद नदी कहाँ से निकलती हैं? सतपुड़ा मैकल श्रेणी, मैकल पर्वत श्रेणी से निकली हैं। ठीक है, यहीं से इनका उद्गम हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहीं से इनका जन्म हुआ है, या फिर ये कहें कि यहीं से ये नदी निकलती हैं। ठीक है, नर्मदा, सोन, जोयला तथा रियंद नदी का उद्गम यहीं से हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यह पर्वत मैंने आपको बता दिए। चलिए अब मैं आपका टेस्ट ले लेता हूँ, जिससे आपको पता चल सके कि आपको कितना समझ में आया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। विंध्याचल पर्वतमाला को पूर्वी भाग में किस नाम से जानती है? विंध्याचल पर्वतमाला को पूर्वी भाग में किस नाम से जानते हैं? ए कैमूर भांडेर, बी राजपीपला श्रेणी, सी सतपुड़ा श्रेणी या डी मैकल श्रेणी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अपना कैमूर भांडेर पर्वत। ठीक है, विंध्याचल पर्वतमाला को पूर्वी भाग में कैमूर भांडेर पर्वत के नाम से जाना जाता है। और यह वीडियो आपको कितना अच्छा लगा आप मुझे कमेंट में बता सकती हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, राजपीपला श्रेणी के अंतर्गत कौन सी पहाड़ी आती है? राजपीपला श्रेणी के अंतर्गत कौन सी पहाड़ी आती है? ए अलीसगढ़ की पहाड़ी, बी बड़वानी की पहाड़ी, सी बीजागढ़ की पहाड़ी या डी उपरोक्त सभी।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अपना उपरोक्त सभी। अलीसगढ़ की पहाड़ी, बड़वानी की पहाड़ी, विजयगढ़ की पहाड़ी, ये सभी की सारी पहाड़ी राजपीपला श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, सतपुड़ा मैकल श्रेणी तथा मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, सतपुड़ा मैकल श्रेणी तथा मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी किस पहाड़ी पर है? ए अलीसगढ़ की पहाड़ी, बी बड़वानी की पहाड़ी, सी महादेव की पहाड़ी, या डी अमरकंटक की पहाड़ी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अपना सी, महादेव की पहाड़ी। सतपुड़ा मैकल श्रेणी तथा मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी महादेव की पहाड़ी है। ठीक है, वो है धूपगढ़ और उसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ पर मैं मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, तो ए बड़वानी की पहाड़ी, बी महादेव की पहाड़ी, सी अलीसगढ़ की पहाड़ी, या डी अमरकंटक की पहाड़ी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अपना डी, अमरकंटक की पहाड़ी मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक की पहाड़ी पर है। ओके दोस्तों, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 अपना, अमरकंटक की पहाड़ी से किस नदी का उद्गम हुआ है? अमरकंटक की पहाड़ी से किस नदी का उद्गम हुआ है? ए नर्मदा नदी, बी सोन नदी, सी जोइला नदी, या डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अपना डी, उपरोक्त सभी। यहाँ से नर्मदा नदी, सोन नदी और जोइला नदी तथा रिहंद नदी का उद्गम हुआ है, यानी कि यहीं से निकली हैं नदियाँ। ठीक है, यहीं से इनका जन्म हुआ है, ऐसा कह सकते हैं अपन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।